ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल ने उससे पहले एक और मामला जो काफ़ी इन दिनों आ रहा है, कई लोग भेजते भी हैं, वो है कि जीएसटी नोटिस को लेकर के। क्योंकि जीएसटी को लेकर सरकार सख्त है तो वाकई में कई नोटिस आ रहे हैं लोगों के पास, लेकिन कई बार इस माहौल का नाजायज़ फ़ायदा भी लोग उठा रहे हैं, नकली जीएसटी नोटिस भेजना शुरू कर दिए। तो मेरा सवाल है कि नकली जीएसटी नोटिस की पहचान आखिर कैसे करें कि नकली है कि असली है? बिल्कुल लक्ष्मण, इसमें सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिससे एसएससी को पता लगे कि जो नोटिस उनके पास आया है वो जेन्युइन है कि वो फेक है। तो पहले जो सेंटर से नोटिस आता था उस पर डिन नंबर हुआ करता था, आज भी होता है, जो हम सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाके अपना डिन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है कि फेक है। लेकिन जो स्टेट से नोटिस आता है उसके ऊपर नहीं होता था, तो उसके लिए एक नई सुविधा सरकार लाई है जिसको हम आरएफएन बोलते हैं। एक आरएफएन नंबर आपके नोटिस के ऊपर मेंशन्ड होगा जो आप जीएसटी पोर्टल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर तो आप बिना लॉगिन करे सर्च करते हैं तो आपको नोटिस की कुछ डिटेल्स देखने को मिलेंगी। अगर आप लॉगिन करके फिर सर्च करते हैं तो पूरी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी उस नोटिस से रिलेटेड। तो आपको पता लगेगा कि वो नोटिस जो स्टेट से आया है वो जेन्युइन है कि वो फेक है। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले या घबराने से पहले एक बार चेक करें कि वो नोटिस जेन्युइन है भी कि नहीं। तो वहाँ पे डिन नंबर डालने के साथ ही आपका जो नोटिस है उसके कॉपी की तरह वहाँ पे दिख जाएगा क्या? आरएफएन डालने के बाद बिल्कुल जब आप लॉगिन करके डालेंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, आपको 100% पता लग जाएगा कि वो नोटिस जेन्युइन है आपका। तो किसी भी जीएसटी नोटिस पर आगे कदम उठाने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि ये नोटिस असली है कि नकली है, और असली नोटिस है कि नहीं है इसकी पहचान करने का तरीका आपको गौरी ने बता दिया। इसका पालन करेंगे तो मुझे लगता है एहतियातन ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अलग अलग नोटिस के नाम पर काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। ये एक ईमेल के जरिए सवाल आया परसी वरियावा जी का। दरअसल इनकी फोटो कॉपी की शॉप है और इनके दो सवाल हैं। पहली बात कि फोटो कॉपी की शॉप में कोई सामान तो बेच नहीं रहे होते हैं, तो ये गुड्स के तहत माने जाएंगे जीएसटी में या फिर सर्विस के तहत माने जाएंगे, और गुड्स या सर्विस किसके तहत माने जाएंगे, और कौन सा टर्नओवर इन पे लागू होगा, 20 लाख का या फिर 40 लाख का? क्योंकि गुड्स पे 20 लाख का और सर्विस पे 40 लाख का। गुड्स पे 40 लाख, सर्विस पे 20 लाख। तो अब इसमें क्या है कि जो ये दे रहे हैं ये तो सर्विस ही दे रहे हैं, तो कोई ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे। ट्रेडिंग हो गई, गुड्स बेचने का मतलब हो गया आपने कोई गारमेंट खरीदा, आपने उसको आगे मार्जिन ऐड करके बेच दिया, उसका मतलब होता है आपने गुड्स की ट्रेडिंग करी। तो उस केस में आपका जो टर्नओवर कुछ स्टेट्स में आपका 40 लाख लागू होगा। लेकिन आप तो सर्विस दे रहे हैं, एक तरह से आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो आपके ऊपर 20 लाख का टर्नओवर लगेगा। अब आप जो भी रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसको सर्विस देने के लिए, उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में आप सर्विस दे रहे हैं, तो आपके ऊपर 20 लाख का टर्नओवर लगेगा। तो आप 20 लाख के टर्नओवर के हिसाब से अपने टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप साफ, लेकिन इसमें ये एक पेपर तो आप दे रहे होते हैं। देखिए वो एक तरह से रॉ मटेरियल है, वो आप यूज कर रहे हैं उस सर्विस को देने के लिए, तो आएगा ये सर्विस में ही। चलिए सर्विस में आएगा, बिल्कुल साफ है, और इसका टर्नओवर भी सर्विस के हिसाब से 20 लाख का आपके ऊपर लागू होगा। चलिए सभी सवालों का जवाब देने के लिए गौरी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपना सवाल जब भेजें तो उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें, और जो टैक्स की रिकॉर्डिंग का समय होगा, शो की रिकॉर्डिंग का समय होगा, उस वक्त अपना फोन भी उठा लिया करें ताकि आपका सीधा संपर्क अपने टैक्स एक्सपर्ट से हम करवा सकें। सवाल भी पूछेंगे, कोई सप्लीमेंट्री सवाल हो वो भी हम लेंगे। तो सवाल भेजने के साथ नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।